अब ये देखो कुठे उधर देखो उधर जिसे बहुत सारे शब्द हैं कहने के, शोशाबाजी कर रहे हैं, इधर से उधर बात को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली तो कानून का एक तरीका है, उसी का पालन करना होगा। आप लोग बार बार कहते हैं कि इस कानून में तो वैसे ही बेल नहीं मिलती, इसलिए अभी तक किसी को बेल नहीं मिल रही है। लेकिन ईडी के फंक्शनिंग का तरीका ऐसा ही है जिसमें वो पूरी कार्रवाई आगे ले जा रहे हैं। अब आप लोग इस पर क्या करेंगे? मतलब समझ नहीं आ रहा है कुछ, क्योंकि कभी कहते हैं राजनीतिक साजिश है, फिर उनकी पत्नी कह रही है कि उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन पहले फिर वो इमोशनल बात भी पढ़ती है, उसके बाद कहती है आज कोर्ट में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो खुलासा क्या था समझ नहीं आया सबको। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अंजना जी सभी को नमस्ते। अंजना जी, भाजपा की जांच का सच ये है, पहले सुधांशु जी की बात का आंसर करती हूँ। भाजपा की जांच का सच ये है कि नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, व्यापम स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, अजीत पवार, छगन भुजबल, भावना गावली, सब लोग भाजपा में आ गए। सब स्कैमस्टर्स एक जगह इकट्ठे हो गए बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। सुधांशु जी, जब आप लोगों को जेल होगी, जब आप सत्ता से हटेंगे, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इतना बड़ा अवैध धंधा किया कि लोगों के यहाँ पे आपने रेडें पड़वाई, उनसे ब्लैकमेल करके पैसा निकाला। ऐसा ही एक केस निकला शरद चंद्र रेड्डी का, जिसको सरकारी गवाह बनाया आपने हमारे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जिसने 60 करोड़ रुपए आपको दिया। उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसकी बेल हो गई और ईडी ने बेल में आपत्ति नहीं की, कमर दर्द के बहाने उनको बेल पे जाने दिया। तो जब इसकी जांच होगी सुधांशु जी और आप लोग जेल में होंगे, तब आप लोग भी खुद आर्ग्यू कर सकते हैं अपना मैटर। कोर्ट ये हमारे कानून में अलाउड है। वही आज अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी बताया, जो बात सच है, कि ऐसी बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी के आधार पर आप चांदनी चौक के किसी जेब कतरे को भी अरेस्ट न करें, जिसके लिए आपने सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सबक जनता देगी इनको इस बार। अंजना जी, इसमें बहुत जरूरी है कि देश इनसे पूछे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भाजपाइयों से पूछे कि ऐसा कैसे हुआ कि 2 सरकारी गवाह जो बयान देते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, उनमें से एक सरकारी गवाह मंगुत्ता रेड्डी, जो अपने 6 बयानों में पहले कुछ नहीं कहते, 7वें बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेते हैं और उसके बाद जाकर कहीं उनका बेटा जेल से छूटता है। यह सरकारी गवाह बना अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ठीक है। दूसरा सरकारी गवाह जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बना, शरद चंद्र रेड्डी, उसने भी 8 महीने प्रताड़ना सही जेल में, जिसके बाद फाइनली 60 करोड़ रुपया भाजपा को पहुंचे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। उसके बाद उसकी बेल भी होगी, उसके बाद वो सरकारी गवाह भी बना। क्या वैल्यू है एक सरकारी गवाह के बयान की? कल को मैं सरकारी गवाह बनके बोल दूंगी सुधांशु जी को मैं मिली थी आज तक के स्टूडियो में 5 करोड़ दिया। इतना ही चाहिए इनको पीएमएलए का केस बनाने के लिए। आज की डेट में ये कानून में ऐसे संशोधन कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं, पर इनका भी समय आएगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। कि मैं पूछ रही थी सुधांशु जी से कि जिसको साउथ लॉबी का किंगपिन बुला रही थी ईडी, शरद रेड्डी को, उससे आपने उसके अरेस्ट के बाद 60 करोड़ रुपए लिए। उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया। उसके बाद उसकी बेल हुई। ईडी बेल इसलिए हुई क्योंकि ईडी ने उस बेल पर आपत्ति नहीं की। कोर्ट ने तब बेल ग्रांट की क्योंकि ईडी ने कहा जाने दो, कमर में दर्द है। तू समझा? हाँ। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर सोचिए इस पी शरद रेड्डी जो साउथ लॉबी का किंगपिन बता रही थी ईडी, इससे अगर हमारे अकाउंट में 1 रुपया भी आया होता, तब आप ये जवाब मानते कि इलेक्टोरल बॉन्ड था तो चलता है? तब आप नहीं कहते कि इसी पॉलिसी के लिए लिया। दूसरी बात, विड्रॉ क्यों की का मैं आपको जवाब दे देती हूँ। विड्रॉ आपके एलजी ने जब रिकमेंडेशंस की, और अचंभे की बात देखिए अंजना जी कि जिस पॉलिसी पे एलजी के साइन हो, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी और इनके लॉ सेक्रेटरी के साइन हो, वो मजे से बाहर बैठे हैं, उनको जेल नहीं हुई। जब चंदा भी इन्हीं को गया, 60 करोड़ भी मिला इनको, इनके लोगों ने साइन किया, वो बाहर है। हमारी तरफ से 2 साल हो गए, कुछ चवन्नी नहीं मिली, हम अंदर है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। छोड़िए, कोई बात नहीं। आप ये बताइए मेरे को कि एक सिंपल सा बात बता दीजिए आप कि अगर आपने एक तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये चंदा हमें मिला होता तो आपका क्या रिएक्शन होता? सेम रिएक्शन होता? सुधांशु जी ये बताइए पहले। मैं नहीं बताऊंगा। प्रियंका जी, काउंटर पॉइंट है, मैं आ रही हूँ सुधांशु जी, काउंटर पॉइंट है क्योंकि इसी औरोबिंदो फार्मा ने 66% इलेक्टोरल बॉन्ड्स इनको दिए हैं, लेकिन जो बाकी का हिस्सा है वो बीआरएस और टीडीपी को दिया है, और बीआरएस के साथ कोल्यूशन की बात तो आम आदमी पार्टी की हो ही रही है। एक काउंटर क्वेश्चन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल मैं आपको आंसर दे देती हूँ। आप मेरे से 100 काउंटर क्वेश्चंस कीजिए, बट बीजेपी से एक क्वेश्चन कीजिए कि बीजेपी ने क्यों 60 करोड़ लिए अरेस्ट के बाद, उसको बीजेपी साउथ लॉबी का
किंगपिन बता रही थी, मैंने कोई और पूछा। उसको साउथ लॉबी का किंगपिन नहीं बता रहा था, भाजपा और ईडी बोल रही थी, और फिर उसी से पैसे ले लिए, माफिया से पैसे ले लिए आपने, फिर उसी माफिया ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया, इसमें अटपटा नहीं दिख रहा। आप अगर टेक्निकलिटी में जा रहे हैं सुधांशु जी और मुझसे पूछ रहे हैं विड्रॉ क्यों की, तो ये पॉलिसी पंजाब में इंप्लीमेंटेड है, 44% रेवेन्यू वहां जनरेट हुआ है, दिल्ली में भी इसका 6-1 हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेशन हुआ था आज तक, विड्रॉ इसलिए करनी पड़ गई जब हमने इंप्लीमेंट कर दिया, जब ठेके दे दिए, जब हो गया था सारा कुछ, ऑप्शन हो गई थी, तो आप बिजनेसमैन को तंग करने लग गए, आपने नई कंडीशंस लगा दी जिससे अवैध धंधा बढ़ता, क्योंकि आपका दिल्ली में जैसे आपका गुजरात में अवैध धंधे में हिस्सा है भाजपा का, प्रियंका तभी जी, आपने ठीक है प्रसाद प्रियंका जायसवाल जी, को अपनी मैंने पार्टी यही में सवाल ले उनसे, लिया। मेरा पिछला सवाल यही था, मैंने यहां तक कहा कि आप लोगों ने राजनीतिक उगाही की क्या शरद रेड्डी के अरविंदो फार्मा से पैसे लेकर, मैंने ये भी पूछा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपसे भी तो यही सवाल है, क्योंकि बीआरएस को पैसे दिए हैं, बाकी इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने बीआरएस और टीडीपी को ही दिए हैं, और बीआरएस के साथ कोल्यूशन का आरोप लगा रहा है ईडी। जली ना, तेरी भी जली ना। अंजना जी, उन्होंने बीआरएस को कब दिए वो डेट बहुत मायने रखती है। हाँ, मैं जवाब दे दूं। अरेस्ट के बाद साउथ लॉबी के किंगपिन के अरेस्ट के बाद ये पैसा डकारे 60 करोड़ रुपया, ठीक है। ताकि सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता शराब घोटाला कर रहे थे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद अब आप लोग को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव के पहले टारगेट किया जा रहा है। सवाल का पहला हिस्सा कि क्या ईडी की कार्रवाई साजिशवशी की जा रही है, इसका कुछ प्रमाणिक सबूत है आप लोगों के पास, पहला। दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का आज पीएम के ट्वीट पर है, क्योंकि 600 वकीलों ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर पीएम ने यह कहा है कि इस देश में डर और दबाव की राजनीति करना तो कांग्रेस का काम है, ये कहा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। बहुत शुक्रिया अंजना जी। 3-4 चीजें मेरे, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, अगर ईडी के पास, सीबीआई के पास, इनकम टैक्स के पास या किसी भी एजेंसी के पास पुख्ता सबूत है तो किसी भी घोटालेबाज को पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसको आप 30 दिन में आप चार्जशीट लगा दीजिए, 60 दिन में लगा दीजिए, 90 दिन में, 180 दिन में लगा दीजिए। लेकिन आप क्या करते हैं, चार्जशीट लगाते हैं, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते हैं, कह रहे ये 2 नाम रह गए, फिर सुधांशु जी की पार्टी से कहीं किसी को फोन वोन जाता होगा, फिर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाते हैं। किसी भी घोटाले में 6-6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाना, और वो भी आरोपियों के कहने पर। अगर आज की डेट में मान लीजिए 4 आरोपी आप पार्टी के सदस्य हैं, अरविंद केजरीवाल साहब, संजय सिंह साहब, मनीष सिसोदिया साहब या और जो, ये चारों लोग मिलकर के एक आरोप लगा दें कि भाई 100 करोड़ रुपए हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, प्रधानमंत्री मोदी साहब को और होम मिनिस्टर साहब को और सुधांशु मिश्रा साहब को हमने 100 करोड़ रुपए इसी शराब घोटाले से दिए, तो क्या ईडी सम्मन करेगी इन चारों लोगों को? नहीं। ईडी इनको गिरफ्तार करेगी? क्या ईडी इनकी रिमांड में कस्टडी मांगेगी? आप मुझे, बहुत सिंपल सी बात है कि आरोपियों के आरोप लगा देने से अगर राजनेताओं को फंसाया जाने लगे तो सुधांशु जी आज से लेकर के आगे तक आप लोग पार्टी ही नहीं बना पाते अपनी, ये हम लोगों का काम नहीं था। नंबर 1, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शरद रेड्डी के लिए जो दूसरी बात आपने कही कि साहब आपने 66% भाजपा को दिया, 44% भाजपा की सहयोगी पार्टियों को दिया, बीआरएस को दिया उसने पैसा और टीडीपी को दिया, यानी 100% पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया है उस आदमी ने। उसके बाद उसकी बेल हो गई, और जिस आधार पर उसकी बेल हुई, यानी घूस देने वाले की बेल हो गई, और जो कथित रूप से ले रहे हैं वो जेल में है। आप एक चीज देखिए ना, तो ये यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा की राजनीति है। हम कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कि भाई कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका, किसी का भी अगला नंबर हो सकता है। सत्ता भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा। अब आप आ जाइए दूसरी बात पर जो आपने कही, क्या नाम, प्रधानमंत्री जी की। अभी मैंने ट्वीट देखा तो मैंने बैठे बैठे यहीं पे ट्वीट भी किया, प्रधानमंत्री जी के कोट ट्वीट कर। मैंने स्पष्ट कहा है कि प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे वो दबाव दे सके, डर दिखा सके। हम तो बेचारे लोग हैं, हमारे साथ तो मीडिया भी नहीं, हमारे साथ तो इस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं, हमारे पास तो इस वक्त कोई, हमारे तो पैसे बैंक के अकाउंट आपने फ्रीज कर रखे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी अगर हम दबाव दे सकते हैं, क्या आप बात करते हैं? दबाव देने वाले तो आप हैं जिसके पास सारी संवैधानिक संस्थाओं की एक्सेस है, जहां पर आप रात में 1:30 बजे रेड करके सीबीआई के डायरेक्टर को बदलवा देते हैं, जहां पर 5-5 जज जो है सुप्रीम कोर्ट के सड़क पर आके आपके खिलाफ बात करते हैं,
जहां पर आप क्या नाम ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, जिसके घर 95% लोगों के विपक्षियों के घर भेजते हैं, और वो लोग जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो आप उनको हसन मुशर्रिफ बना लेते हैं। आज आप क्या नाम अजीत पवार साहब का कहते हैं, ईडी वाले कहते हैं साहब नाम गलती से आ गया। प्रफुल्ल पटेल को कहते हैं साहब क्लीन चिट मिल गई। आप नारायण राणे के खिलाफ जो आपने 2 ट्रक इन्हीं के अधिकारियों ने, भाजपा वालों ने 2 ट्रक जो आरोप पत्र थे वो गायब हो जाते हैं भाजपा के दफ्तर से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हेमंत बिस्वा के सारे फाइलें गायब हो जाती हैं भाजपा के दफ्तर से आरोप सुरेंद्र लगाने वाले। अरे भाई हम कैसे डराएंगे, हमारे पास सत्ता नहीं है, सत्ता आपके पास है, डरा आप रहें। सही पकड़े हैं। प्रियंका जी, एक सेकंड सुरेंद्र जी, प्रियंका जी भी बोलना चाह रही हैं। प्रियंका जी, आपके पुराने साथी रहे हैं आशुतोष जी, अब तो खैर पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, आप उसके बाद आई थी, लेकिन सवाल है कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये स्थिति ठीक नहीं है, दिल्ली की जनता के साथ नाइंसाफी है, रिजाइन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जेल से कैसे, सरकार कैसे जनता को मतलब वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, कोई ऑर्डर्स दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी फाइल जाएगी तो उसको कितने लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि कानूनी प्रावधान ऐसा कोई नहीं है जो रोकता है उनको सीएम पद से। हाँ, चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। अर्जुना जी फैक्चुअली करेक्ट कर देती हूँ, मैं आशुतोष जी के टाइम ही आई थी, बस तब बहुत छोटी कार्यकर्ता थी, तो शायद आपको पता नहीं होगा। दूसरी चीज अंजना जी, दूसरी चीज आशुतोष जी को दिल्ली का टेंशन मत लीजिए। आशुतोष जी देखिए ना, ये तो कितना वेट करते हैं। मणिपुर में देखिए ना, लड़कियों के रेप भी हो रहे हैं, असॉल्ट भी हो रहा है, वहां पे एक वेपन्स भी चोरी कर रहे हैं, पुलिस के वेपन चोरी हो रहे हैं, और पता ही नहीं कितनी मशीनरी चोरी हो चुकी है। तो वहां का सीएम कह रहा है कि भैया यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। भाजपा के यूनियन मिनिस्टर कह रहे हैं वहां के कि भैया यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हाथ से जा चुका है। तब भी भाजपा को प्रेसिडेंट रूल की वहां जरूरत नहीं लगती, दिल्ली बहुत सेफ है, दिल्ली जेल से चल जाएगी। पहली चीज, आपको सुधांशु जी ने फिर से गुमराह किया, और मैं सिंपल भाषा में कोशिश करके बहुत जल्दी से समझाना चाहूंगी। देखिए क्या होता है हमारे कानून में, अगर कोई पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट की कोर्ट के आगे कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि अंडर ड्यूरेस वो स्टेटमेंट दी हो, फोर्स के अंडर दी हो। पर पीएमएलए कानून में भाजपा ने ऐसे संशोधन कर दिए कि कोई भी एक स्टेटमेंट दे देगा, कोरोबोरेटिव एविडेंस की जरूरत नहीं है, सबूत की जरूरत नहीं है, कुछ और जरूरत नहीं है, सीधा जेल हो जाएगी। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी के केस में ना कोई एफआईआर, ना कोई नाम, यही नहीं पता विटनेस है कि अक्यूज्ड है। ईडी की 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ईडी को नहीं पता कि किस कैपेसिटी में पूछताछ करनी है। लॉ ऐसा बना दिया, इसके लिए इनको फटकार पड़ी है, इनको जवाब देना है, इनको बोला गया जवाब दर्ज करने को 2 अप्रैल को। तो ईडी को आज सुनी कितनी मजेदार बात हुई कोर्ट में, जब हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी खुलासा कर रहे थे शरद रेड्डी और ममता रेड्डी के बारे में, तो इनकी ईडी बौखला गई कि हमारी भाजपा के बारे कुछ मत बोलो भाई, हमारी भाजपा के बारे कुछ मत बोलो। उनके लिए थोड़ी बोल रहे थे, हम तो बता रहे थे भाजपा को चंदा गया, ईडी उसमें बौखला गई। क्या बढ़िया था गुरु। समझदार है आपका व्यूअर, और अब समझेगा, और अब इलेक्शंस में जवाब इनको मिलेगा, आप देखिएगा। फ्रांसिस बड़े प्रकांड विद्वान है कथित रूप से, अभी कहने लगे कि साहब उसका प्रोवोगेटिव होना चाहिए, वहां ईमेल होनी चाहिए, वहां पर मोबाइल होना चाहिए, और वो लाभ देने की स्थिति में होने चाहिए। एक दिल्ली का अदना सा चीफ मिनिस्टर लाभ देने की स्थिति में है, और एक अदना सा दारू मंत्री इनको लाभ देने, प्रधानमंत्री लाभ देने की स्थिति में नहीं है, होम मिनिस्टर लाभ देने की स्थिति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सर्वशक्तिमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाभ देने की स्थिति में नहीं है। उसके बाद 100% चंदा एनडीए को जा रहा है। उसके बाद भी आप लोग ये कह रहे हो कि वो आरोपी कंपनी से, आज तक भाई हमने तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा लेते नहीं देखा, आरोपी कंपनी से, वो सत्ताधारी। विपक्ष लोग ले, कोई बात नहीं, विपक्ष को आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी सीबीआई के आरोपी से, ईडी के आरोपी से, इनकम टैक्स के आरोपी से 8,000 करोड़ रुपए का चंदा, ये स्पेसिफिक आरोप है, इस पर जवाब नंबर 1। नहीं अभी समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, रुक जाइए, जल्दी कीजिए सुरेंद्र जी, टाइम कम है, थोड़ा टाइम कम है, टाइम आपका खत्म।